हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। ये वीडियो जो पर्टिकुलरली है ना, ये वीडियो आज 7 जुलाई को लाई गई है और आज एम एस धोनी का बर्थडे भी है। तो एम एस धोनी हम सभी के दिलों में है। हम में से मुझे लगता है कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब लोग लगभग लगभग एम एस धोनी को पसंद करते भी हैं और किया भी जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जर्नी है, कहाँ उनका बचपन बीता है और आज वो कहाँ पे हैं, ये सब का सब हम सभी लोगों को इंस्पायर करता है। तो क्लैट के स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं एम एस धोनी से? इनफैक्ट ये सारे एस्पिरेंट्स के ऊपर लागू होता है, बट फिर भी क्लैट के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर सेशन को लाया गया है आपके लिए। एक एक चीज़ को आप बच्चों कुछ नहीं तो कम से कम एक हेड नोट के रूप में ही ना अपने पास लिख के जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा। सिर्फ क्लैट एग्जाम में ही नहीं, चूंकि एम एस धोनी ने करके दिखाया है तो आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है कि एम एस धोनी अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे कि हम लोग क्या सीख सकते हैं एम एस धोनी से। तो सबसे पहली चीज़ है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप के लिए तो क्या कहा जाए, मतलब इंडियन क्रिकेट के अंदर अभी तक जितने भी कैप्टन्स आए हैं या फिर वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जितने भी कैप्टन्स आए हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर धोनी का नाम आज के टाइम में सबसे ऊपर लिया जाता है। और डिसीजन मेकिंग आपने देखा होगा कि आपके पास में कोई पैसेज आता है, क्या आता है, कोई पैसेज आता है और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो उस टाइम आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सही टाइम पे सही चीज़ को चुनना, सही टाइम पे, ये तो एग्ज़ाम की बात हो गई, इसके अलावा प्रिपरेशन के टाइम पे भी सही बुक्स को चुनना, सही सोर्सेज को चुनना, सही रिसोर्सेज को चुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 लोग 100 तरह की बात कर रहे होंगे, पर आपको वही सुनना है जो आपके काम का है, आपको वही जानना है जो आपके काम का है। तो इसलिए लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो है एक क्लैट के बच्चे के लाइफ में काफ़ी काम आती है, एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत काम देती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है परसिवरेंस एंड हार्डवर्क, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, उसके ऊपर मैं स्टार मार्क करता हूँ। तो इसके ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, परसिवरेंस एंड हार्डवर्क। टिके रहना है, टिके रहना है, और ऐसे शिथिल बन के एकदम बेजान बन के नहीं टिके रहना है, यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ में टिके रहना है। परसिवरेंस, जो चाहत है दिल में, जो डिजायर है, जो मंशा है, जो एम है, जो गोल है, उसके लिए आपको लगे रहना है, टिके रहना है। और उसके बाद में टिके रहने के साथ में आपको हार्ड वर्क भी करना है। कभी नींद उड़ेगी, कभी चैन उड़ेगा, कभी एंग्जाइटी होगी, कभी चैलेंज फील होगा, कभी सेल्फ डाउट होगा, पर आपको टिके रहना है और साथ ही साथ मेहनत करते रहना है। तो ये सारी चीजें जब कंबाइन हो जाती है तो आपको देती है कॉन्फिडेंस। अगर परसिवरेंस और हार्डवर्क चलता रहता तो एक लेवल पे आने के बाद में आपके पास में आ जाता है कॉन्फिडेंस। तो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डाउट आज के टाइम में, अभी 5 महीने करीब क्लैट के लिए बाकी है, आज के टाइम में आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो सेल्फ डाउट के अंदर गले जा रहे हैं। क्या मेरा होगा, क्या इतना टाइम सही है? अगर हम उसे सोचने की बजाय हार्ड वर्क के अंदर उस टाइम को डाल दें तो जरूर ये रिजल्ट करेगा कॉन्फिडेंस के अंदर। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे मुझे ऐसे भी दिखे कि क्लैट तो हो जाएगा, क्लैट तो हो जाएगा, आप मुझे बताएं कि टॉप कॉलेज में कैसे जाना है। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपका परसिवरेंस हो और हार्ड वर्क भी आपका चलता रहे। तीसरा है स्ट्रेटजिक थिंकिंग। थिंकिंग का ही सारा खेल, थिंकिंग का ही है आखिरकार सारा का सारा खेल। स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको मॉक टेस्ट के अंदर। किसके अंदर? मॉक टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट को आप समझ लीजिए एक तरह से आपकी नेट प्रैक्टिस है कि एक पर्टिकुलर टाइप की बॉल आए तो मैं उसे किस तरीके से खेलूं, एक पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन आए तो मैं कैसे रिएक्ट करूं। आपके पास में आपकी वैल्यूज के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं इंग्लिश को इतने मिनट दूंगा, मैं रीजनिंग को इतने मिनट दूंगा, मैं लीगल को इतने मिनट दूंगा, मैं क्यूटी को इतने मिनट दूंगा और जीके को इतने मिनट दूंगा। सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करूंगा, बाद में कौन सा अटेम्प्ट करूंगा, बीच में कौन सा अटेम्प्ट करूंगा। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी शुरुआत से लेके अंत तक अगर आपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपको मॉक टेस्ट के अंदर आपको सफलता मिलेगी। और मॉक टेस्ट एक तरह से रिप्लिका है। किस चीज का रिप्लिका है? ये आपके आने वाले डी डे वाले एग्जाम, क्लैट एग्जाम का रिप्लिका है। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही आप परफॉर्म करेंगे
जैसा कि आप क्लैट वाले दिन परफॉर्म करने वाले थे। उसके अलावा अडेप्टेबिलिटी, कंडीशन चाहे कोई भी हो, कंडीशन चाहे कोई भी हो, MS धोनी रहते थे कूल, कैप्टन कूल के नाम से, ककड़ी कूल इन्हें कहा जाता था। कैसी भी सिचुएशन हो एकदम काम, कंपोज्ड, कूल, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, दिक्कत फील हो रही है तो भी एकदम काम रहना है। काम रह के पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें, ज़रूर आपको कोई ना कोई सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कि कैसी भी मतलब सिचुएशन हो। होता क्या है ना कि अगर हम लोग एक ऐसे बीज को उठा के ले आते हैं जो कि जिसका पौधा खाली कश्मीर में पनप सकता है, पर अगर हम परसिवरेंस के साथ में अगर काम एंड कंपोज्ड होकर उसको अगर अपने यहाँ पे राजस्थान में गमले में भी अगर पालें तो भी वो बढ़ सकता है। ज़रूरत है कि हम कैसे नर्चर कर रहे हैं। ये दिमाग ही आखिरकार आपको क्लैट में सफलता दिलाने वाला है। तो कैसे आखिर ये आपको सफलता दिलाएगा? आप इसे नर्चर करें, इसे शांत रखें, इसमें एंग्जाइटी ना आने दें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें और खुद को अफर्मेशन देते रहें कि जरूर होगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूं इसका फल जरूर आएगा। बिल्कुल। तो अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके अलावा फोकस एंड डिसिप्लिन। फोकस आपको एम के ऊपर होना ही चाहिए, फोकस आपको एम के ऊपर होना ही चाहिए। और डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट क्या, एक आदमी की, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर डिसिप्लिन की जो वैल्यू है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, जो भी आपका गोल है वो ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जिनके पास में प्लान बी भी है, रखिए। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, जाना पड़ेगा, पर साथ ही साथ अगर दो गोल है ना तो दोनों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, डिसिप्लिन से सारी चीजें हो सकती है। जो चीज करनी है तो करनी है, जो चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। इसी डिसिप्लिन का एक पार्ट होता है आपका रूटीन। इसी चीज का एक पार्ट होता है रूटीन। रूटीन को फॉलो करें। रूटीन को फॉलो करने का मतलब, ये आज सामने आया इसको पढ़ लिया, वो आज सामने आया उसको पढ़ लिया, ये आज मन में आया इसे कर लिया, वो चीज आज मन में आई इसे कर लिया, मार्केट में ये किताब बहुत चल रही इसे कर लिया। नहीं, 10 जगह 10 खड्डे खोदने से ज्यादा अच्छा है एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोद दीजिए। 10 जगह 10-10 फीट के गड्ढे खोदने से ज्यादा अच्छा है एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोद दीजिए। आपको पानी चाहिए था, पानी जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप जो भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, आप उत्कर्ष के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं हैं, आप जहां पे भी जो भी रिसोर्स को फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करिए और पूरी ईमानदारी के साथ में फॉलो करिए। तो फोकस एंड डिसिप्लिन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हैंडलिंग प्रेशर। प्रेशर बहुत फील हो रहा है। एंग्जाइटी क्यों है? क्योंकि प्रेशर बहुत फील हो रहा है। 12th क्लास में हूँ, उसके बाद में मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा क्या? मैंने ड्रॉप ले लिया है, एक और साल खराब करना पड़ेगा क्या? क्लैट में नहीं हुआ तो क्या करूंगा? मम्मी पापा को क्या कहूंगा? इतने पैसे लग गए, बाहर रह के पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। प्रेशर अगर आप लेते हैं तो आपके लिए वो बैकफायर करेगा। बिना प्रेशर लिए एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। लीप ऑफ फेथ मतलब मैं काम कर रहा हूं, अल्टीमेटली कुछ अच्छा ही होगा। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा भी अगर होगा तो भी वो अच्छा ही होगा। लीप ऑफ फेथ आपको लेके चलना है, ठीक है? प्रेशर कभी भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। एक हल्का सा डर, एक हल्का सा डर आपके मन में है तो इसका मतलब आप खुद क्या हैं? आप हैं अपने एम। वो चलता है। बहुत प्रेशर फील हो रहा है, इतना प्रेशर फील हो रहा है कि जो मुझे 2 पन्ने पढ़ने थे वो 2 पन्ने तक भी मैं नहीं पढ़ पाया। तो इस चीज के ऊपर हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्रेशर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो होगा अच्छा होगा। मैं अपने मन से, पूरी तन्मयता से, पूरे डेडिकेशन के साथ में अपने एग्जाम का एम लूंगा। तो ये प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए। अब इसके लिए आप कुछ चीजें अपना सकते हैं। अपनी हॉबी को थोड़े टाइम फॉलो कर सकते हैं, या फिर वॉक पे जा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, कुछ लोगों को कुकिंग पसंद है, कुकिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को ड्राइंग पसंद है, ड्राइंग कर सकते हैं। प्रेशर को रिलीज करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अपने माइंड को ड्रेन करिए। यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है उसे डेली के डेली निकालिए।
मोटिवेशन जो है ना वो नहाने की तरह होता है। मोटिवेशन इज लाइक बेदिंग, हर दिन नहाना पड़ता है, हर दिन नया मोटिवेशन लेना पड़ता है, हर दिन खुद को समझाना पड़ता है कि मैं इस लायक हूं, मैं ये काम कर दूंगा। बिल्कुल आपको अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना है। उसके अलावा टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ये सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है। सबसे ज़्यादा हम क्या सोचते हैं, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वही आपको आगे लेके जाएगा। अपने दोस्तों के साथ बैठें, सबसे पहले अच्छे दोस्तों को चुने जो जिनके पास भी गोल हो। अगर आपके दोस्तों के पास गोल नहीं है तो उनको भी गोल दीजिए। साथ में बैठ के टीम वर्क करें, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, एक दूसरे की नॉलेज को आपस में ले और दे सकते हैं। अपनी दोस्ती को फ्रूटफुल बनाएं। अपनी दोस्ती में कहीं जा रहे हैं चाय पीने के लिए, कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, कहीं मौज मस्ती कर रहे हैं, इन अ वाइल एक दिन का ऑफ लेना ठीक है, अपने दोस्त के साथ आप जाएं। पर डेली अगर रूटीन बन रहा है आपका कि आप अपने दोस्त के साथ बैठ के टाइम ही खराब कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, वो प्रीशियस टाइम जो कभी वापस नहीं आने वाला है, तो उसे किल ना करें। दोनों लोग, चारों लोग, 10 लोग, जितने भी आप दोस्त हैं, मिलके एक स्ट्रेटजी बनाएं और दोनों लोग उसी के ऊपर काम करें, दोनों को सक्सेस मिलेगी। यहां पे टीम वर्क का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी से ज्यादा मजेदार, ग्रुप स्टडी से ज्यादा मजेदार कोई भी चीज नहीं हो सकती। पर एक सच ये भी है कि ग्रुप स्टडी के नाम पे 90% लोग ना गप्पे हाँकने में रह जाते हैं। तो वापस से मैं आपको याद दिलाऊं, ग्रुप स्टडी मैंने जरूर सजेस्ट किया है, पर डिसिप्लिन भी आपके मन में रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो सिर्फ पढ़ के ही उठना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई ऐसे दोस्त ना बनाएं जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन फील हो। तो साथ में ऐसे ही जुड़े रहना है हमारे साथ में। वैसे डेली सुबह 10 बजे जीके वाली करंट अफेयर्स की क्लास होती ही है, 3 बजे लीगल अपडेट की क्लास होती ही है, और भी टाइम टू टाइम आपके पास में इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए हेल्प के लिए एकदम तैयार हैं। हमसे जुड़ने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमसे जुड़ने के लिए आपके पास में है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे जुड़ूं, मैं कैसे गाइडेंस लूं। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो एक एक बच्चे को हम गाइडेंस देने को तैयार हैं। अगर आपने मॉर्निंग वाली क्लास देखी है मेरी, तो मैं वहां पे एक एक बच्चे के कमेंट्स को भी लेता हूं, क्योंकि हर बच्चा है इंपॉर्टेंट। समय आ गया है अपने आप को मोटिवेट करने का, तो मोटिवेट करें। और अगर आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं तो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए, एम एस धोनी का बर्थडे है, हमारी तरफ से बीइंग अ फैन एम एस धोनी को वेरी हैप्पी बर्थडे। और बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं, किसी आदमी से लर्न करके, उसके अंदर जो अच्छाई है वो चीज़ अपना के, उन अच्छाइयों को हमने डिस्कस किया, अपनी लाइफ में उतारें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।